क्लासरूम ऑफ द इलाइट का वो कैरेक्टर जिसे हम प्यार से कहते हैं कियोटाका आयानो कोजी। तुमने कभी नोटिस किया है कि वो कभी हारता क्यों नहीं? क्या वो फ्यूचर देख सकता है? शायद नहीं। क्या उसका आईक्यू आइंस्टाइन से भी ज्यादा है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसका असली वेपन उसका आईक्यू नहीं है, उसका असली वेपन है उसका विजन। देखो, वो दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसे तुम देखते हो। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या नोटिस करोगे? तुम लोगों के चेहरे देखते हो, हाथ पैर देखते हो, लेकिन वो बंदा चेहरा ना देख करके डाटा देखता है। तुम बातें सुनते हो लेकिन वो इंटेंशन सुनता है। और आज की वीडियो में हम आयानो कोजी के दिमाग को चीर फाड़ कर देखेंगे। मैं तुम्हें कोई जेनेरिक बॉडी लैंग्वेज टिप नहीं देने वाला कि पैर हिला रहा है तो नर्वस हो रहा है, नहीं। मैं तुम्हें द व्हाइट रूम एल्गोरिथम सिखाऊंगा, एक ऐसा मॉडल जिसे तुम किसी भी इंसान को किसी भी सिचुएशन को स्कैन कर सकोगे, बिल्कुल एक्सरे मशीन की तरह। और अगर अगले कुछ मिनट तुमने बिना स्किप किए देख लिया, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ जब तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। सबसे पहले चीज, इमोशनल नलिफिकेशन। एनालाइज शुरू करने से पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम फेल क्यों होते हो। तुम इसलिए फेल होते हो क्योंकि तुम फील करते हो। जब कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम गुस्सा हो जाते हो, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम खुश हो जाते हो। इस वक्त तुम्हारा एनालाइज सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। आयानो कोजी का सबसे पहला रूल है दोस्त, इमोशनल नलिफिकेशन। चलो अब मान के चलो तुम क्लास में बैठे हो, टीचर ने तुम्हें डांट दिया। नॉर्मल इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा भाई साहब? वो शर्मा जाएगा, गुस्सा करेगा या फिर डर जाएगा, उसका दिमाग बंद हो जाएगा। बट वहीं पर आयानो कोजी जैसा स्टूडेंट वो टीचर की आवाज की पिच को नोट करेगा। क्या वो सच में गुस्सा है या बस पूरी क्लास को डराने के लिए एक्टिंग कर रही हैं? उनकी आंखें किस तरफ थी या फिर किस तरफ हैं? लेकिन यहाँ एक ट्रिक भी है। आयानो कोजी इमोशनल लेस दिखाई देता है पर वो अंदर से डेड नहीं होता। वो इमोशन को टूल की तरह यूज करता है। और हाँ, इस बात को याद रखना कि तुम्हें पत्थर दिल नहीं बनना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शीशा बनना है। मुझे नहीं पता तुम इस चीज को कैसे करोगे, लेकिन इस चीज को जान लो कि तुम्हें अपने इमोशन को एक कमरे में बंद करना होगा। बिकॉज जब तक तुम अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हो, तुम दुनिया की डार्क रियलिटी को कभी भी नहीं देख पाओगे। और अब आते हैं एक्चुअल टेक्निक पर। किसी भी चीज को एनालाइज कैसे करें? ज्यादातर लोग लेयर 1 तक देखते हैं, बट आयानो कोजी लेयर 3 तक जाता है। ये वो लेयर है जो इंसान तुम्हें दिखाना चाहते हैं, उसके कपड़े, उसकी स्माइल, उसकी बातें। अगर कोई सूट पहनकर आया है और कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है तो तुम मान लेते हो कि वो सक्सेसफुल है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और अगर तुम आयानो कोजी के फैन हो तो तुम्हें इस चीज को पता होगा कि आयानो कोजी लेयर 1 को नॉइज मानता है। जस्ट इग्नोर इट। वो हमेशा इग्नोर कर देता है और तुम्हें भी इग्नोर करना है। अब बात करते हैं लेयर 2 की, ऐसी चीजें जो छुपाई नहीं जाती। ये है माइक्रो एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज। लेकिन सुनो, यूट्यूब पर हजारों वीडियोस हैं जो कहती हैं हाथ फोल्ड किया इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। भाई साहब, ये गलत सोच है, ये हम सब का मिथ है। अगर सच बताऊं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसे ठंड लग रही हो। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। इस चीज को समझो कि आयानो कोजी पैटर्न्स ढूंढता है, साइन नहीं। द बेसलाइन थ्योरी। पहले ऑब्जर्व करो कि वो इंसान नॉर्मल सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है। क्या वो तेज बोलता है? क्या वो आंखें ज्यादा छपकाता है? जब तुम्हें उसका नॉर्मल पता चल जाएगा ना, तभी तुम उसका अब नॉर्मल पकड़ पाओगे। अब मान के चलो कि अगर कोई इंसान हमेशा तेज बोलता है, हमेशा, और अचानक धीरे बोलने लगे तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। यही वो मोमेंट है जहां आयानो कोजी की नजरें शार्प हो जाती हैं। अब अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये डार्क साइकोलॉजी का असली खेल शुरू होता है। बिकॉज इस चीज को आयानो कोजी हमेशा हमेशा और हमेशा ही यूज करता है, और इसे कहते हैं द लेयर 3। देखो, आयानो कोजी की ऑब्जर्वेशन हमें ये कहती है कि इंसान के पीछे 2 चीज का हाथ होता है, एक डर, एक लालच। जब आयानो कोजी किसी से मिलता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये कैसा दिखता है, बल्कि वो ये सोचता है कि इसी के अंदर किसी चीज का लालच है या फिर नहीं है, या फिर ये किसी चीज से डरता है या नहीं डरता। चलो अब हम मान के चलते हैं कि तुमने ऑब्जर्व कर लिया, तुमने इमोशन भी हटा दिए, लेकिन आयानो कोजी के पास अभी भी एक और पावर है जो उसे जीनियस बनाती है, द कनेक्टिंग डॉट्स। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन के टुकड़े हैं लेकिन वो बिखरे हुए हैं। आयानो कोजी के दिमाग एक डाटाबेस है। वो छोटी से छोटी चीजों को भी याद करके रखता है। उसने 3 दिन पहले कॉफी की जगह चाय मंगाई थी। उसने कहा था कि उसे कुत्तों से डर लगता है। ये सब की सब चीजें आयानो कोजी अपने दिमाग में फिट करता है, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन शायद तुम इस चीज को भूल गए कि मैंने वीडियो को शुरू में कहा था, हर डिटेल इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त का ही मिसाल देता हूँ। मान के चलो तुमने अपने दोस्त से पूछा, कल तू स्कूल क्यों नहीं आया? अब तुम्हारा दोस्त कहता है कि कल मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। पहला वाला बंदा जो नॉर्मल होगा वो कुछ भी नहीं, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन तुम अगर ऑब्जर्वर हो, तुम हर चीज को ऑब्जर्व करते हो, इमोशनल लेस हो, हर चीज को समझते हो, तो तुम ऑब्जर्व करोगे उसके जूतों के नीचे थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है।
जबकि कल तो बारिश ही नहीं हुई तुम्हारे शहर या तुम्हारे गांव में। लेकिन हाँ, तुम इस चीज को भी याद रखते हो कि आसपास शहरों में और गांवों में बारिश हुई तो तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा दोस्त सरासर झूठ बोल रहा है। उसकी तबीयत खराब नहीं थी, वो बस इधर उधर घूम रहा था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसने स्कूल बंक किया हो, वो लोगों से झूठ बोल रहा हो, अपने घर वालों से झूठ बोल रहा हो। और अगर तुम इस चीज को भी जानना चाहते हो कि वो स्कूल बंक किया है कि नहीं, तो तुम्हें और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और तुम कर भी सकते हो। अब अगर तुम्हें किसी से सच निकलवाना है तो आयानो कोजी का ये मेथड जरूर से यूज करना। एक गलत स्टेटमेंट बोलो, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। मान के चलो तुमने सामने वाले पर्सन से कहा कि मैंने सुना है कि कल तुम पार्टी में गए थे, और अगर सामने वाला बंदा झूठ नहीं बोल रहा होगा तो ज्यादातर चांस है वो बिना रुके तुरंत बोल देगा, नहीं भाई मैं तो नहीं गया था। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो थोड़ा सा पॉज लेगा और वो बोलेगा, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी, मैं नहीं जानता। बस समझ जाना कि ज्यादातर चांस ये है कि वो झूठ बोल रहा होगा। लेकिन अगर वो तुरंत रिप्लाई दे दे तुम्हारी बातों का तो ज्यादातर चांस ये है कि वो सच बोल रहा है। खैर, वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। और अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी चीजें समझ में आई हो, अगर कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।